नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या विदेशी सभ्यताओं में भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक मैकबेथ की। चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि शेक्सपियर कौन थे। दोस्तों, शेक्सपियर का पूरा नाम विलियम शेक्सपियर था। कहा जाता है कि उनका जन्म इंग्लैंड के वारविकशायर में 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। वो अंग्रेजी के कवि, नाटककार तथा अभिनेता थे। कभी-कभी उन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है और कई लोग तो उन्हें इंग्लैंड के इतिहास का महानतम नाटककार भी मानते हैं। दोस्तों, साहित्य जगत में शेक्सपियर की उपलब्धियों का एक अलग ही स्थान है। दूसरे प्रसिद्ध कवि जैसे होमर और दांते और अन्य उपन्यासकार जैसे लियो टॉल्स्टॉय और चार्ल्स डिकेंस भी उनका साहित्य में मुकाबला नहीं कर पाए। उनके नाटक जो कि उन्होंने 16वीं तथा 17वीं सदी में लिखे थे, वो आज भी बहुत सारे देशों में बड़े चाव से पढ़े जाते हैं तथा उन नाटकों पर अभिनय भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध नाटक के बारे में। 16वीं शताब्दी का स्कॉटलैंड चुड़ैलों की खोज के लिए और मुख्य रूप से राजा जेम्स के जादू टोने के प्रति जुनून के कारण कुख्यात था। कहा जाता है कि राजा जेम्स की मां मैरी, जो स्कॉटलैंड की रानी थी, उनकी सन 1587 में हिंसक मृत्यु राजा जेम्स के जादू टोने के प्रति आकर्षण का कारण बनी। बाद में सन 1589 में जब जेम्स अपनी पत्नी एनी के साथ डेनमार्क से समुद्र के रास्ते पानी के जहाज से स्कॉटलैंड आ रहे थे, तब उनके जहाज के बहुत तेज आंधी तूफानों का सामना करना पड़ा और वो जहाज लगभग डूब ही गया था। राजा ने जिस इसका दोष बुरी आत्माओं के ऊपर लगाया और स्कॉटलैंड पहुंचने के बाद उसने आदेश दिया कि उत्तरी बर्विक शहर के तटीय क्षेत्र के पास संदिग्ध लोगों को खोजकर उसके सामने पेश किया जाए। अब बात करते हैं मैकबेथ के श्राप के बारे में। दोस्तों, लोक साहित्य के अनुसार मैकबेथ शुरू से ही शापित नाटक था। कहते हैं कि जादूगरनियों के कबीले ने शेक्सपियर को असली मंत्र उपयोग करने से मना किया था, इसलिए उन्होंने नाटक को शापित कर दिया। कहा जाता है कि नाटक के पहले प्रदर्शन को ही दुर्घटनाओं ने घेर लिया था। जो अभिनेता लेडी मैकबेथ का पात्र निभा रहा था, उसकी अचानक मृत्यु हो गई, इसलिए शेक्सपियर को खुद उस पात्र का अभिनय करना पड़ा। दूसरी घटनाओं के बारे में कहा जाता है कि नकली भालों की जगह असली भाले उपयोग हो गए, जो कि राजा डंकन के को मारने के लिए रखे थे, जिससे उस अभिनेता की मृत्यु हो गई जो राजा डंकन का पात्र निभा रहा था। तब से ही उस नाटक का भविष्य कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सन 1849 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रसिद्ध एस्टर प्लेस दंगों का कारण था अमेरिकन अभिनेता एडविन फॉरेस्ट और इंग्लिश अभिनेता विलियम चार्ल्स मैक्रेडी के बीच में दुश्मनी, जिसकी वजह से कम 20 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 100 लोगों को चोटें आईं। दोनों ही अभिनेता मैकबेथ का किरदार अपने-अपने प्रोडक्शन में निभा रहे थे। दूसरे प्रोडक्शंस को भी अलग-अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे दुर्घटनाएँ, अभिनेताओं को स्टेज से गिर जाना, रहस्यमय मृत्यु और यहाँ तक कि स्टेज गिरने से होने वाली क्षति से बड़ी मुश्किलों से बचना। मैकबेथ को थिएटर कंपनीज़ भी काफ़ी बदकिस्मत मानती थीं, क्योंकि उस नाटक का प्रदर्शन करने का मतलब होता था कि प्रोडक्शन हाउस वित्तीय परेशानियों से जूझ रहा है। मैकबेथ हमेशा से बहुत लोकप्रिय नाटक था और अभी भी है। उसको अचानक थिएटर में पे प्रदर्शित करने की घोषणा करने का मतलब था कि प्रोडक्शन हाउस वित्तीय परेशानियों से जूझ रहा है। साथ ही नाटक को प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़े बजट की ज़रूरत होना, जिससे कि कई बार वो दिवालिया भी हो जाते थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि वो लोग श्राप को तोड़ने का क्या तरीका अपनाते थे। कहते हैं श्राप को कैसे तोड़ा जाए, उसके लिए आपको थिएटर से बाहर निकलकर उसके 3 चक्कर लगाकर थूकना, बद्दुआ देना और फिर थिएटर के दरवाजे पर खटखटाकर वापस थिएटर में अंदर आने की अनुमति मांगने से श्राप टूट जाता था। एक बार अभिनेत्री डायना वायनाड स्टेज से गिर गईं जब वो स्ट्रैटफोर्ड के 1948 के प्रोडक्शन के समय स्टेज पर नींद में चलने वाला सीन अदा कर रही थी। उन्होंने ये खुद निश्चय किया था कि ये सीन वो अपनी आंखें बंद करके करेंगी। कहा जाता है कि एक दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्टर को इंटरव्यू में कहा था कि श्राप वगैरह कुछ नहीं होता। कहते हैं कि वो नींद में चलने वाले सीन के समय स्टेज से लगभग 15 फीट नीचे गड्ढे में गिरी थी, परंतु उन्हें चोट नहीं आई थी। तो दोस्तों, तब से लेकर आज तक जब भी इस नाटक का प्रदर्शन थिएटर में होता है, तो कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर होती है। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा।
नमस्कार।